उज्जवल दीपक जी, सवाल आपसे ही रहेगा, क्या वाकई में विवाद की जरूरत है? जितना विवाद किया जा रहा है और जितना बीजेपी आरोप लगा रही है, उसकी वाकई में क्या जरूरत दिखती है? देखिए रसिका जी, विवाद नहीं है, तथ्य है। छत्तीसगढ़ के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है तो विवाद नहीं है, हमारे आरोप है। हमको विवाद नहीं चाहते, हमारी जीत तय है। मैं यहाँ पर हस्ताक्षर करके आपको देने को तैयार हूँ कि हमारी जीत तय है, हमारे उम्मीदवार की जीत तय है। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी देश के अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं, नंबर हमारे साथ है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, आप उसमें राजनीति देखिए। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पर वो विरोध नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ के विरोध काम करने वाले व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि अगर झीरम घाटी हमला नहीं हुआ होता, छत्तीसगढ़ के लालों का, सपूतों का हत्या नहीं हुई होती, नक्सलियों के दुर्दांत वारदात में, भूपेश बघेल जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। राहुल गांधी जी आए थे, उस घटना के बाद उन्होंने नक्सलियों को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने नक्सलियों को क्लीन चिट दे दी थी। भूपेश बघेल, अगर ऐसा नहीं होता, ये राज बब्बर आए थे, उन्होंने क्लीन चिट दी। इनकी सांसद हैं, बाहर से परदेसिया सांसद है छत्तीसगढ़ की, रंजीता रंजन जी बोलती है तो अपने ठीक है, ये तुम्हारे अपने जवाब देने दीजिए। अजय गंगवानी जी जवाब दीजिए। देखिए रसिका जी, ये दीपक उज्जवल दीपक जी बैठ के राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। आप सीधा सीधा एक संवैधानिक पद की लड़ाई है, उसको सही ढंग से लड़ा जाए। मैं तो उस पर पूछना चाहता हूं कि इनकी टोल आर्मी, आईटी सेल, एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, रसिका जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, कोई व्यक्ति किस पद पे बैठा है, वहां जो तथ्य जो वहां सबूत पेश किए जाएंगे उसके आधार पर फैसला दिया गया। मैं एक अंडर कोट कर दूं, मेघा चतुर्वेदी जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी, उन्होंने फाइनल एक फैसला दिया था कि सलवार जुडो एक गौण आंदोलन माना जाता रहा, वो असंवैधानिक है। ये जो मेघा चतुर्वेदी उस संवैधानिक पद पे बैठी हैं, सुप्रीम के जज पे वो दे रही हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, आज सुदर्शन रेड्डी जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो तथ्य पेश किए गए, उनके आधार पर कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति फैसला करता है, उसको नक्सल के सपोर्ट समर्थन की बात करके ये जो झूठ और भ्रम फैलाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है। मैं एक महत्वपूर्ण कोट कह दूं, ये भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद के नाम पर राजनीति करती है। आज मेरे मित्र झीरम की जांच की बात करते हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं, जब झीरम की जांच की एसआईटी गठित करते हैं, धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनका दायित्व था कि राजनीतिक किलिंग हो रही है, सारी जो षड्यंत्र हो रहा है उसका पर्दाफाश करने में समर्थन करे, वो जाके हाईकोर्ट में एसआईटी के खिलाफ पीआईएल लगा के जांच को बाधित करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं उज्जवल दीपक जी से, कौन से भाजपा के नेता शामिल थे? आखिर किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पर धर्मलाल कौशिक जाके हाईकोर्ट में पीआईएल लगाते हैं? ये भी उठता है ना, ये भी उठता है ना अजय गंगवानी जी कि कांग्रेस की भी सरकार आई, फिर भी ये आवाज उठी थी, तब भी ये जांच पूरी नहीं हुई, तो उसमें क्यों देरी हुई? क्या कांग्रेस को करवाना चाहिए जांच? रसिका जी मैं स्पष्ट कर दूं, हमने इसके खिलाफ जांच के लिए एसआईटी गठन किया, एनआईए, उन्होंने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अगर किसी मामले की जांच अगर कोई केंद्रीय एजेंसी कर रही है, उसकी जांच कोई राज्य एजेंसी नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहता हूं एनआईए किसके अधीन में? केंद्र सरकार के इशारे पर जानबूझकर ठीक है, उज्जवल दीपक जी जवाब दीजिएगा, नहीं मिल पाया। जवाब दीजिएगा, किस बीजेपी नेता का हाथ है जिस वजह से जांच प्रभावित हो रही कांग्रेस पार्टी का? बघेल जी बयान देते थे हमारी सरकार जब थी कि सबूत मेरी जेब में है, और वो सबूत चरणदास महंत जी ने। अजय जी मैंने आपको शांति से सुना, अगर आप चाहते हैं टोकर टाकी तो मैं कर सकता हूं। कंप्लीट करिए आप, कंप्लीट करिए। ठीक है, भूपेश बघेल जी ने बयान दिया कि सबूत मेरी जेब में, जब चाहे निकाल दूंगा। वो सबूत निकाला चरणदास महंत जी ने कवासी लखमा की जेब से, वीडियो आज भी वायरल था, है ना। उनको पूछा कि तू क्या कर रहा था वहां पे, इतनी बदतमीजी से उनसे बात की गई थी। हॉस्पिटल पे लेटे हुए थे कवासी लखमा जी। आप अब ये यूट्यूब में आज भी वीडियो अवेलेबल है। कांग्रेस की साजिश थी वो झीरम घाटी हमला। राहुल गांधी जी ने नक्सलियों को क्लीन चिट दी थी, राज बब्बर ने दिया, रंजीता रंजन ने दिया। मैं आपको एक बात पूछता हूं कि कांग्रेस खोज के वो पॉलिटिक्स, वामपंथी विचारधारा, उग्रवादी, आतंकवादी के लिए क्यों खड़ी रहती है खोज के? क्या कार्यकर्ताओं की कमी हो गई कांग्रेस पार्टी में? और मैं एक सवाल आज और पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल जी इस बात का विरोध करेंगे? और जो छत्तीसगढ़ में 5 सांसद हैं, 4 राज्यसभा के और 1 लोकसभा में, वो किसके पक्ष में वोट करेंगे? छत्तीसगढ़ के खिलाफ जो फैसला देने वाले उस व्यक्ति के साथ, या फिर देश के लिए? अब एक बात और पूछना चाहूंगा आपको कि क्या कांग्रेस नक्सली विचारधारा के लोगों के साथ खड़ी है? अभी आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है ऐसे बयान आते हैं इनके नेताओं की ओर से कि ये एक संभावना प्रतीत होती है कि कहीं ना कोई साठगांठ जरूर होती है कांग्रेस की नक्सलवादी संगठनों से, और ऐसे जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ जरूरत क्या थी? आखिर इतने सारे लोग हैं देश में,
हारना जब तय है निर्दलीय निर्विरोध समर्थन दे देते उपराष्ट्रपति को, एक राजनीतिक सुचिता कायम करती कांग्रेस पार्टी। नहीं, इनको एक देश में मैसेज देना है और अपने लोगों को उपकृत करना है। 14 साल पहले डील हुई थी, आज वादा निभाया जा रहा है।